नमो नमः। जैसा कि पिछले पाठ में आपने यण संधि और यण संधि के उदाहरणों को देखा, उसके अंतर्गत द्वित्व करने वाला एक सूत्र था। आज हम द्वित्व करने वाले अन्य सूत्रों की चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के पाठ में आपने देखा कि द्वित्व करने का सूत्र अनचिच था। आज इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए अगले सूत्र की मैं चर्चा करूंगा। सूत्र है नादिन्या क्रोशे पुत्रस्य। यहां पर सूत्र का विच्छेद करेंगे। न आदिनी आक्रोशे पुत्रस्य। तो अर्थ है कि पुत्र शब्द में जो अच से पर यर, आप उसे द्वित्व न करें। यदि आदिनी शब्द पर में हो तो, इसलिए सिद्धांत कौमुदी में सूत्र का अर्थ लिखते हैं पुत्र शब्दस्य न द्विस्तः आदिनी शब्दे परे आक्रोशे गम्यमाने। अर्थात पुत्र शब्दस्य न द्वेषतः। यहां पर पुत्र का अभिप्राय है पुत्र शब्द में जो अच से पर यर, उस यर को आप अनचिच से द्वित्व न करें। यदि उस पुत्र शब्द से पर में आदिनी शब्द हो और उससे आक्रोश अर्थ गम्यमान हो, अर्थात क्रोध में आकर, क्रोध के आवेग में आकर कोई इस तरह का वाक्य प्रयोग कर रहा हो, तो वह पुत्र शब्द में अच से पर जो यर, उसका द्वित्व नहीं होता है। उदाहरण में देखिए, पुत्रादिनी त्वमसि पापे। पुत्रादिनी तो पुत्र धनम आदिनी है। यहां पर पू में उ अच है, उससे पर यर त है और उससे पर में र अच भिन्न है। तो यहां पर अनच्च से द्वित्व की प्राप्ति थी, लेकिन आदिनी शब्द पर में रहने के कारण और यह क्रोध में कहा गया है। लोक व्यवहार में देखा जाता है, जब स्त्रियों में आपस में जब विवाद होता है तो एक स्त्री दूसरे स्त्री को आवेश में कह देती है पुत्रादिनी त्वमसि पापे। हे पापिन, तुम तो पुत्र को खाने वाली हो। तो यहां पर आक्रोश में कहा गया है, इसलिए यहां पर पुत्र शब्द में जो त है उसको द्वित्व नहीं हुआ है। लेकिन यदि वास्तविक कथन हो तो वहां पर द्वित्व होता है। इसलिए लिखते हैं आक्रोशे किम तत्व कथने दुर्वचनम भवत्येव पुत्रादिनी सर्पिणी। जो सर्पिणी है वो अपने संतान को खा लेती है, यह वास्तविक है। तो यहां पर पुत्र शब्द से पर में आदिनी शब्द के रहने पर भी जो पुत्र में त है उससे द्वित्व होता है,
और पुत्रादिनी बनता है। यहां पर तत्व कथन में नित्य द्वित्व होगा, और चूंकि आवेश हो, आक्रोश गम्य हो, तो वहां पर अनिच च से जो प्राप्त द्वित्व है उसका निषेध होता है। फिर अगला वार्तिक है तत्परे च, यानी पुत्र शब्द यदि पर में हो तो भी पूर्व वाले पुत्र शब्द में अच से पर यर को यह द्वित्व नहीं होता है, आक्रोश अर्थबोध होने पर। उदाहरण के लिए पुत्र पुत्रादिनी त्वमसि पापे, यहां पर पुत्र शब्द के बाद पुत्र शब्द है, तो यहां पर पूर्व वाले पुत्र शब्द में जो अनच च से प्राप्त द्वित्व था उसका निषेध किया गया है, और यहां पर भी द्वित्व नहीं होता है। लेकिन अगला वार्तिक कहता है यदि पुत्र शब्द के बाद हत और जग्ध शब्द का प्रयोग हो तो विकल्प से द्वित्व हो सकता है, और वार्तिक है बाहत जग्धयो। उदाहरण है पुत्र हाथी, यहां पर पुत्र शब्द के बाद हाथी शब्द का प्रयोग है, तो यहां पर द्वित्व हुआ है त को, तो एक बार पुत्र में दो तकार वाला रूप पुत्र हाथी, और जब द्वित्व नहीं होगा तो एक तकार वाला पुत्र और पुत्र हाथी प्रयोग होगा। इसी प्रकार पुत्र जगधी में जब पुत्र के त को द्वित्व होगा तो दो तकार वाला पुत्र जगधी, और जब त का द्वित्व नहीं होगा तो एक तकार वाला पुत्र जगधी पद का प्रयोग होता है। इसी तरह से अगला सूत्र है त्रिप्रवृत्तिषु शाकटायनस्य। शाकटायन ऋषि का यह मत है कि यदि तीन संयुक्त वर्ण इकट्ठे हों तो वहां पर आप विकल्प से द्वित्व करें। लिखते हैं त्र्यादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु वा द्वित्वम्। उदाहरण है इंद्र शब्द, तो यहां पर अच हुआ ए, उससे पर यर हुआ न, उससे पर अच भिन्न पद हुआ द, तो यहां पर नौ को द्वित्व होकर के इंद्र में दो नकार का प्रयोग होगा। लेकिन जब द्वित्व नहीं करेंगे तो इंद्र में एक नकार वाला प्रयोग होगा। इसी तरह से राष्ट्रम है, यहां पर अच हुआ रेपोत्तरवर्ती आ, उससे पर यर हुआ श, उससे पर में ट, जो अच भिन्न है, तो श को द्वित्व होकर के राष्ट्रम पद बनेगा। जब द्वित्व नहीं करेंगे तो राष्ट्रम होगा। उसके बाद सूत्र आता है सर्वत्र शाकल्यस्य। इनका मत है कि यह द्वित्व सब जगह नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अर्कः, तो यहां पर अच हुआ अ, उससे पर में हुआ र जो यर है, और उससे पर में क जो अच भिन्न है, यहां र को द्वित्व नहीं हुआ और कह बना। इसी तरह से ब्रह्मा, यहां पर व्र में अ अच है, उससे पर में यर ह है, उससे द्वित्व नहीं हुआ, जबकि उससे पर में म है जो अच भिन्न पर है, तो ब्रह्मा में ह को द्वित्व नहीं होता है। इसी तरह से यदि दीर्घ अच वर्ण के बाद यर हो
तो वहां भी द्वित्व नहीं होता है। सूत्र है दीर्घादाचार्याणाम। अब उदाहरण में दात्रम, तो यहां पर दकारोत्तरवर्ती आ जो दीर्घ वर्ण है और उसके बाद यर जो त है, उससे द्वित्व नहीं होता और दात्रम ही बनता है। इसी तरह से पात्रम में भी आ दीर्घ अच है, उससे पर में यर त है, उससे पर में र जो अच भिन्न है, अनच्च से द्वित्व होना चाहिए पर द्वित्व नहीं होता है और वहां पात्रम बनता है। इसी तरह से द्वित्व का एक और सूत्र है अचोराभ्याम द्वे। अब ये जो अचोराभ्याम द्वे है, इस सूत्र में यरो नस के अन्नास को वा, इस सूत्र से यरह इस षष्ठ्यंत पद की तथा वा इस अव्यय की अनुवृत्ति होती है। इसके सूत्र का अर्थ होता है अच परस्य यरो लोपो, अर्थ होता है अच पराभ्याम रेप हकाराभ्याम परस्य यरो द्वेवास्ता। अब उदाहरण के तौर पर हरि आगे अनुभवा, यहां इको यणच सूत्र से जब इकार का यण य करते हैं तो हर यनुभवा। अब यहां पर ह में अच है, उससे पर रेफ र है और उससे पर यर य है, इस य का द्वित्व होगा हर यनुभवा। जब द्वित्व नहीं करेंगे तो एक वहां पर र मिले, एक य वाला रूप होगा। इसी तरह से न ही अस्ति, यहां पर यण करने के बाद जो ई को य हुआ वह य, न में जो अच, उससे पर में जो ह, उससे पर वाला वो यर है, तो उससे द्वित्व करेंगे तो यहां पर नहियस्ति में दो य होगा, लेकिन जब द्वित्व न करें तो एक य होगा। अब यहां पर जिज्ञासा होती है कि यदि आप द्वित्व कर भी दें तब भी एक य ही होगा, क्योंकि अगला सूत्र है हलो यमाम यमिलोपा। सूत्र का अर्थ है हलः परस्य यमो लोपो लोपः स्यात् वा यमि, अर्थात हल से पर यम का विकल्प से लोप होता है यदि यम पर में हो तो। अब जो पहला उदाहरण है हरि अनुभवा, उसमें हल वर्ण हुआ रेप, उससे पर में यम हुआ य, उससे पर में द्वितीय यम यह है, तो पूर्व वाली य का लोप होगा और हरि अनुभवा एक य वाला बनेगा। अब यहां पर ध्यान रखें, ये हलो यमाम यमि लोपः यथा संख्य, अर्थात जो यम पूर्व में हो वही यम पर में होना चाहिए, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर महात्म्यम, यहां पर महात्मा शब्द से महात्मन भावः, इस अर्थ में हम शय प्रत्यय करेंगे। शय में यह बसता है, आदि अच की वृद्धि होती है महात्मा य, भसंज्ञा यसेत च से यहां पर आ का लोप होता है महात्म्य। अब यहां पर जो म है वो यम तो है, पर उससे पूर्व में जो य है वो दूसरा यम है,
समान यम न होने के कारण यहाँ पर म का लोप यानी पूर्व वाले य का लोप नहीं होता है और महात्म्यम बनता है, क्योंकि वहां पर भी यदि हम यमो हलो यमाम यमी लोपा लगाए तो हल हुआ त उससे पर यम आपको य, उससे पर यम मौ तो है, परंतु समान यम न होने के कारण वहां लोप नहीं होता है। जिसमें हर्यनुभव की चर्चा कर रहा था, इसका मतलब है जब आप द्वित्व करके य का लोप करेंगे तो एक य वाला ही रूप होगा, लेकिन द्वित्व करने के बाद जब आप य का लोप नहीं करेंगे हलो यमाम यमी लोप से, तो दो य वाला रूप होगा। इसलिए सिद्धांत में लिखते हैं यहां पर इसका उतना आवश्यक नहीं है, बल्कि हलो यमाम यमी लोपः इसका आरंभ तो आदित्य शब्द को बनाने के लिए है, क्योंकि जो आदित्य शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची है, आदित्यो देवता अस्य, इस अर्थ में जब हम ण्य प्रत्यय करेंगे तो यहां पर द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदाण्य से ण्य प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा आदित्य य से च से अ का लोप होने पर आदित्य य दो य है, तो यहां पर हलो यमम यमी लोप से जो हल हुआ था उसके बाद यम य, उससे पर में द्वितीय यम जो ण्य प्रत्यय का यो है, उस यम के पर में रहने पर पूर्व वाले यम का लोप होता है, तो वहां के लिए हमें यम हलो यमाम यमी लोपा सूत्र करना आवश्यक था। इसलिए लिखते हैं लोपारंभ फलम तो आदित्यो देवता अस्य इत्यादित्यम हविहि, इसके लिए है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ यमम यमी में यथा संख्य होना चाहिए, यथा संख्य लेना चाहिए, तो लिखते हैं यथा यमाम यमी इत यथा संख्य विज्ञानान्येह। आप महात्म्यम में देखिए यहाँ पर म का लोप नहीं हुआ, क्योंकि उससे पर में यम समान नहीं है। तादात्म्यम में भी नहीं होता है, क्योंकि हल हुआ त, उससे पर में म और उससे पर में य, तो ये य पर में यम तो है, लेकिन पूर्व वाले जो यम म है उसके समान नहीं है, इसलिए नहीं होता है। तो इस तरह से यण संधि के अंतर्गत अन्य जो द्वित्व से संबंधित उदाहरण थे, द्वित्व से संबंधित अन्य सूत्र थे, उसकी भी चर्चा हो चुकी है। अब हम अगले पाठ में जो अच संधि का दूसरा भेद है आयादि संधि, हम उसकी चर्चा करेंगे। और ये पाठ चूंकि संक्षिप्त पाठ है और एक यण संधि से संबंधित था, तो इसलिए इस पाठ को इतना ही रहते हैं। फिर हम अगले पाठ में अगले संधि के साथ आएंगे। नमस्कार।